12 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के दतिया के पास में एक नहर किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद की जाती है। जब डेड बॉडी बरामद होती है तो पुलिस की पहली प्राथमिकता ये रहती है कि इसकी शिनाख्त की जाए, आखिरकार ये है कौन। पुलिस ने जब बॉडी की शिनाख्त की तो उसकी पहचान केशव जाटव के रूप में की गई। केशव जाटव दतिया के पास ही एक गांव पड़ता है, वहां बारिया का रहने वाला है। लेकिन अब पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि ये हत्या किसने की, हत्यारा कौन है। पुलिस ने पूरे मामले की जब तह में पहुंची तो पुलिस भी ये सुन करके और ये देख कर चौंक गई कि ये हत्या उसी की पत्नी ने करवाई है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है दतिया। दतिया के पास एक गांव पड़ता है वारिया। वारिया में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है केशव जाटव, जिसकी उम्र लगभग 46 साल है और इसकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, इसकी उम्र लगभग 35 साल है। दोनों का जीवन बहुत खुशहाल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जो जिंदगी की आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। इसी दौरान चूंकि दोनों की उम्र में 11 साल का फासला था, जब केशव जाटव अपनी पत्नी लक्ष्मी की जो शारीरिक आवश्यकता है, जो भावनात्मक आवश्यकता है, पूरी नहीं कर पा रहा था, अपने काम में इतना बिजी रहता था, इधर लक्ष्मी के मन में भांति की बातें आने लगती थी। चूंकि उसकी उम्र अभी लगभग 34 से 35 साल थी, तो उसको शारीरिक जो आवश्यकताएं थी वो अपनी पति से पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान लक्ष्मी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टा गांव-गांव तक घर कर चुके हैं। लक्ष्मी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट बना करके ये लगातार फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ाती है। इसी दौरान लक्ष्मी की मुलाकात सोशल मीडिया पर वहीं दतिया के पास एक गांव पड़ता है छवई गांव, छवई गांव के कमलेश से होती है। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर होने के बाद बातचीत शुरू होने लगती है। जब बातचीत शुरू होती है तो लक्ष्मी की उम्र चूंकि 35 साल है और इसका जो सोशल मीडिया फ्रेंड बना है कमलेश, इसकी उम्र भी लगभग इतनी है, लगभग 35 साल इसकी भी उम्र है, हम उम्र है। जब दोनों की उम्र लगभग बराबर है तो दोनों के बीच दोस्ती के दायरा और बढ़ता जाता है। जब बातचीत और आगे बढ़ती है तो लक्ष्मी और कमलेश को पता चलता है कि वो तो दूर के रिश्तेदार भी है। जब ये पता चल गया कि ये हमारे दोस्त भी बन चुके हैं सोशल मीडिया पर और दूर के रिश्तेदार भी है, तो इनके बीच निकटता और बढ़ती गई। कमलेश और लक्ष्मी ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और मोबाइल नंबर लेने के बाद इनकी लगातार कॉलिंग शुरू हुई, वॉइस कॉलिंग इनकी डेली घंटों बात करने लगे। बात करने के दौरान इनका मन नहीं भरा तो कमलेश ने कहा अपनी प्रेमिका लक्ष्मी से कि अब वॉइस कॉलिंग बहुत हो चुकी है, अब वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग के दौरान ये एक दूसरे से इश्क का इजहार करने लगते हैं, एक दूसरे से घंटों वीडियो कॉलिंग पर बातें करने लगते हैं। ये मामला लगभग 5 साल पहले का है। 2019 में जुलाई का महीना था। कमलेश ने लक्ष्मी से कहा कि अब वीडियो कॉलिंग भी बहुत हो चुकी है, अब अपन को साक्षात मुलाकात करनी चाहिए। इस दौरान कमलेश ने लक्ष्मी को दतिया बुला लिया एक होटल में मिलने के लिए। पहले होटल में इनकी बातचीत हुई, उसके बाद कमलेश ने एक रूम भी बुक करा रखा था होटल में। होटल में कमलेश और लक्ष्मी जाते हैं और चूंकि ये वीडियो कॉलिंग में इतनी अंतरंग बातें कर चुके थे कि इनको लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। होटल में कमलेश और लक्ष्मी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब एक बार पुरुष और स्त्री के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो फिर कोई मर्यादा बचती नहीं है। अब कमलेश और लक्ष्मी लगातार जब भी टाइम मिलता
तो एक दूसरे से मिलते और शारीरिक संबंध स्थापित करते। अब होटल में कब तक रुके, तो कमलेश ने लक्ष्मी को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया और लक्ष्मी ने भी कमलेश को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये दूर के अपने आप को रिश्तेदार भी बताते थे, ये एक दूसरे घर जाते थे और दुनिया की सारी दीवारें तोड़ करके, सारी मर्यादाएं लांघ करके, ये गांव वालों की क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, ये सारी बातों को दूर सोच करके ये आपस में मिलते रहे और रोज ही ये लगभग शारीरिक संबंध स्थापित करते रहे। बात जब गांव में इस प्रकार की होती है तो बहुत जल्दी फैलती है। जब लक्ष्मी के गांव बालिया में कमलेश लगातार आने लगा तो गांव में इस प्रकार की चर्चा होने लगी कि एक कौन व्यक्ति है और ये जब देखो जब 3-4 घंटे इस घर में रहता है। पति इसका जो केशव जाटव पति है महिला का, लक्ष्मी का, एक काम के सिलसिले में दतिया चला जाता है। बच्चे हैं दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जैसे ही घर में ये लक्ष्मी अकेली होती है तो उसका जो प्रेमी है कमलेश आ जाता है और 3 से 4 घंटे घर में रहते हैं। मोहल्ले वाले आपस में कई प्रकार की चर्चा करने लगे। एक दिन मोहल्ले वालों ने केशव जाटव को बताया कि जब तुम काम पे चले जाते हो दतिया, तुम्हारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो कोई एक व्यक्ति आता है जिसको तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जो है वो दूर का रिश्तेदार बताती है कि मेरा भाई है और वो 4-4 घंटे घर पर रुकता है और मामला हम लोगों को संदिग्ध लग रहा है, माहौल खराब हो रहा है मोहल्ले का, जरा देखिए इसको। लेकिन केशव जाटव अपनी पत्नी लक्ष्मी पर बहुत भरोसा करता था। उसको 1% ऐसा ही लगता था कि लक्ष्मी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है या लक्ष्मी के अवैध संबंध किसी और से हो सकते हैं। जब मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और लक्ष्मी और उसका प्रेमी कमलेश लगातार मिलते रहे और केशव जाटव इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता रहा, तो मोहल्ले वालों ने फिर आपत्ति लेना शुरू कर दिया और केशव जाटव से एक दिन सख्ती से कहा कि मोहल्ले का माहौल बहुत खराब हो रहा है, या तो तुम ये मोहल्ले से चले जाओ घर छोड़ करके, क्योंकि हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उन पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, भांति भांति की बातें हो रही हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। अब केशव जाटव को लगा कि जब मोहल्ले वाले इतनी आपत्ति कर रहे हैं तो मामला ये गंभीर है। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से इस बारे में बातचीत की कि आखिर कौन व्यक्ति है, कौन आता है। तो लक्ष्मी ने बताया कि वो दूर का रिश्तेदार है और वो हमारे रिश्ते में भाई लगता है जिसका नाम कमलेश है, और मोहल्ले वाले तो कुछ भी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो किसी न किसी काम से यहां आता है। केशव जाटव ने लक्ष्मी से अपनी पत्नी से स्पष्ट कह दिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, मोहल्ले वाले बहुत आपत्ति ले रहे हैं, या तो हमको ये घर खाली करना पड़ेगा या उसको जो तुम्हारा जो भाई जिसको आप बताती है उसको यहां आने से मना कर दो। लक्ष्मी ने अपने पति केशव जाटव से कह दिया कि ठीक है, उसको मैं मना कर दूंगी, वो नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि काम वासना जब बेग पर होती है तो कोई दीवार, मर्यादा, कोई शर्म, कोई हया नहीं देखी जाती है। केशव जाटव अपने पति की बातों को दरकिनार करके लक्ष्मी कमलेश को लगातार अपने घर बुलाती रही। घटना 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले केशव जाटव को मोहल्ले वालों ने फोन करके बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे घर पे 4 घंटे से कोई रुका हुआ है। ये सुनकर के केशव जाटव दतिया से तुरंत अपने गांव बारिया पहुंचा और उसने रंगे हाथों अपनी पत्नी को कमलेश के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद केशव जाटव ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी अंतिम बार है, इसके बाद इस व्यक्ति को यहां नहीं आना चाहिए वरना अंजाम बहुत गलत होगा, या तो अपन घर खाली करना पड़ेगा या फिर हमें कमलेश के बारे में कुछ करना पड़ेगा। अब लक्ष्मी
और कमलेश का मिलना कुछ कम हुआ, लेकिन लक्ष्मी इसके लिए बहुत व्याकुल रहने लगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने भी पहरा बहुत सख्त कर दिया। तो लक्ष्मी अपने प्रेमी कमलेश से अब मिलने में बहुत दिक्कत महसूस करने लगी, दोनों की बेताबियां बढ़ने लगी। इस दौरान लक्ष्मी चूंकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी, लगातार यूट्यूब पर वीडियो देखती थी, लक्ष्मी ने अपने प्रेमी कमलेश को इसके लिए कन्वे किया, इसके लिए मनाया कि वो अपने मेरे पति केशव जाटव का मर्डर कर दे और रास्ते से हटा दे, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी और फिर अपना जीवन सुकून पूर्वक चलेगा। लेकिन कमलेश इस बात को समझता था कि ये मामला फिर मर्डर करने के बाद पकड़े जाएंगे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अपनी प्रेमिका लक्ष्मी की बातों को टालता रहा, लेकिन लक्ष्मी तो लगातार सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर इस प्रकार के सीरियल देखती थी। उसने क्राइम सीरियल देख करके अपने पति केशव जाटव की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी और कमलेश को पूरा समझाया कैसे इसकी हत्या करनी है। अब कमलेश भी अपनी प्रेम का लक्ष्मी की बातों में आ गया। आखिरकार कमलेश ने अपने भांजे को इसके लिए मनाया। एक दिन कमलेश ने केशव से कहा कि एक शादी में चलना है, वो आप भी शादी में चूंकि इनवाइटेड है, वो हम भी हैं, चूंकि अपन दूर के रिश्तेदार हैं, तो चूंकि हम बाइक से वहां जा रहे हैं तो तुम्हें भी वहां से लेते चलेंगे। तो बारिया गांव के पास से हम निकलने वाले हैं और तुम आ जाओ। तो केशव को भी लगा कि चलो शादी में तो जाना ही है और जाने आने की सुविधा हो गई है और इसका हमारी पत्नी सब मिलना जुलना बंद हो गया है, घर आना बंद कर दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, दूर का रिश्तेदार भी है। तो केशव जाटव कमलेश के कहे अनुसार गांव के बाहर पहुंच जाता है, रोड पर मिलता है और वहां पर बाइक पर कमलेश अपने भांजे के साथ आया और केशव को बीच में बिठाया और शादी में शामिल होने के लिए चले गए। रास्ते में साजिश के अनुसार कमलेश ने केशव से कहा कि शादी में चल रहे दो पैक तो बनते हैं। क्योंकि केशव जाटव भी शराब पीने का शौकीन था, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और केशव जाटव और कमलेश के भांजे ने शादी में पहुंचने से पहले एक जगह एक पेड़ के नीचे रोड किनारे फड़ जमाई और वहां पर शराब की बाटल खोल करके शराब पीना शुरू कर दिया। कमलेश ने साजिश के अनुसार केशव जाटव को ज्यादा शराब पिला दी और वो शराब इतनी ज्यादा पिला दी कि केशव जाटव अपने होश में नहीं रहा। इसी दौरान कमलेश अपनी प्रेम का लक्ष्मी से मोबाइल पे भी लगातार संपर्क में रहता रहा कि अब बहुत शराब पी ली उसने, वो अब वो होश हवास में नहीं है। इसी दौरान कमलेश ने अपने भांजे से कहा कि इसके पीछे से चाकू से इतना तेज वार करो कि जी गिर जाए, और उसके भांजे ने वैसा ही किया। इसके बाद कमलेश ने पत्थर उठा करके उसके सिर पर मारा और केशव जाटव को मौके पर ही खत्म कर दिया। एक अंडे के बाद कमलेश ने अपनी प्रेमिका मतलब केशव जाटव के पत्नी लक्ष्मी को फोन करके बताया कि तुम्हारे बताए अनुसार काम पूरा कर दिया है, अब क्या करना है। तो इसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि अब उसका डेड बॉडी इस प्रकार ठिकाने लगा दो। क्योंकि क्राइम सीरियल लगातार देखती थी, उसने बताया कि नहर किनारे उसकी डेड बॉडी को झाड़ियों में छिपा दो और उसके चेहरे को इतना कुचल दो कि कोई उसकी शनाख्त न कर पाए। और इसी प्रकार कमलेश ने अपने भांजे के साथ मिलकर के अपने प्रेमिका की बताए अनुसार डेड बॉडी ठिकाने लगा दी। आखिरकार पुलिस ने गहरी पड़ताल करके प्रेमी कमलेश और उसकी प्रेमिका लक्ष्मी को हिरासत में लिया, उसके भांजे को भी हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ करके पूरा मामला खुलवाया। फिर जरूरी सबूत इकट्ठे किए और तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों में लगातार घातक परिणाम सामने आ रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसलिए नैतिकता की राह पर चलें, मर्यादित जीवन जिए। ये कहानी आपको कैसी लगी
यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।